गाइस, जैसा कि आपको पता है कि बिहार टीचर्स की छुट्टी हो चुकी थी और मैं अपने घर आ चुकी हूँ और अब मेरे पास फुल टाइम है पढ़ाई करने का, स्टडी करने का। तो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री क्लास तो चल रही थी और उसके साथ मैंने अपनी साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दी है और उसके साथ मैं सोचा जियोग्राफी की क्लास भी अपनी पूरी कंप्लीट करूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने कौन क्या क्या स्टडी किया था, कौन कौन से टॉपिक्स को मैंने आज पढ़ा था। साइंस में मैंने आज टॉपिक पढ़ा वो था अंतरिक्ष प्रतियोगी। और तो सबसे पहले ये जान लेते कि अंतरिक्ष प्रतियोगी होती क्या है। तो अंतरिक्ष तकनीक में पृथ्वी के वायुमंडल बाहर के क्षेत्र, खगोलीय पिंडों का अध्ययन तथा उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों का विकास शामिल है। ठीक है, उसमें कार्बन रेखा क्या होती है। तो क्या समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर काल्पनिक रेखा को कार्बन रेखा कहते हैं। यह रेखा आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। और कार्बन रेखा के बारे में सारी डिटेल है। और इस रेखा की जो अवधारणा है वो थियोडोर वॉन कार्मन ने दी थी। ये एक हंगरिया अमेरिकी वैज्ञानिक थे और एयरोस्पेस इंजीनियर थे। और कार्बन रेखा का ये सारा महत्व है और ये कानूनी वैज्ञानिक और एयरोस्पेस वर्गीकरण में सहायक होती है। और ये कार्बन रेखा जैसी हमारी पृथ्वी है तो कितनी 100 किलोमीटर दूरी पर क्या होती है, कार्बन रेखा है। और इसके बाद ये अंतरिक्ष संधि हुई थी 1967 में। उसके बारे में कि राज्यों की बाहर अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि है ये क्या अंतरिक्ष संधि। इसके मुख्य तत्व ये है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। 27 जनवरी को इसमें हस्ताक्षर हुआ था और 10 अक्टूबर 1967 को लागू हुई थी। भारत इस संधि का पक्षकार यानी भारत इसमें शामिल है। और मुख्य प्रावधान ये सब है कि अन्वेषण उपयोग के लिए स्वतंत्र है। कोई भी देश बाहर अंतरिक्ष चंद्रमा या किसी भी अन्य खगोलीय पिंड पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता है। बाहर अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना है। सरकार या निजी संस्थाओं द्वारा की गई अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए राष्ट्र जिम्मेदार होगा। और अंतरिक्ष यात्रियों को मानवता का दूत माना जाएगा। जो अंतरिक्ष में जाएगा उसको मानवता का दूत माना जाएगा। और कक्षा किसी खगोलीय पिंड पर परमाणु या व्यापक विनाश के हथियार नहीं रखे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे इसके महत्व के बारे में, फिर सैटेलाइट ऑर्बिट जहाँ पर कोई उपग्रह घूमता है, ये उसके बारे में है कि ऊंचाई के आधार पर इतने हैं। लियो मियो और एचयू है कि हाइट अर्थ ऑर्बिट, फिर ये झुकाव कोण के आधार पर है। भूस्थायी कक्षा, भूसंक्रमणकारी, ध्रुवी कक्षा, सूर्यतुल्यकालिक कक्षा, स्थानांतरित कक्षा, ये सारा सैटेलाइट के बारे में है कि सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट क्या कार्य होता है और कितनी ऊंचाई पर सैटेलाइट सब रखे गए हैं। तो उसके बारे में ये सारा मैंने डिटेल पढ़ा था, साइंस का टॉपिक है। और इसके साथ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा। एंशिएंट हिस्ट्री में महान कल हो गए थे, अब मगध का उत्कर्ष मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा मैपिंग बनाने की कोशिश की है। और इसके बाद मगध उत्कर्ष में सहायक तत्व जो थे वो भौगोलिक स्थिति, पाटलिपुत्र की स्थिति और संसाधन, खनिज उपजाऊ मृदा, जंगल, हाथी, ये सारे थे। तो यहाँ से मैंने सारी डिटेल पढ़ी थी, प्रमुख वंश और कौन कौन से वंश थे। फिर मगध से मौर्य तक का जो प्रोसेस रहा है वो हरियक वंश से शुरुआत होती है। मगध का संस्थापक थे इसके बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और अंत था नागसर उसका हरियक वंश का। फिर बिम्बिसार के बारे में मैंने सारा स्टडी किया था। फिर बिम्बिसार के बाद हमारे आ जाएंगे अजातशत्रु। ये बिम्बिसार के जो युद्ध थे वो लिखा रहे हैं और इसने अपने राज्य विस्तार के लिए युद्ध और वैवाहिक नीति को बनाया था। फिर ये अजातशत्रु के बारे में आ जाएगा और फिर ये उदयन के बारे में आ रहा है। तो अब मैंने स्टडी है वो मतलब सारे सब्जेक्ट को लेके करनी स्टार्ट कर दिया। अभी चूंकि मैं बिहार में थी तो मेरा स्कूल है था, मेरे पास टाइम भी कम था तो मैं सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का अध्ययन कर पा रही थी। बट अभी मेरे पास 15 दिन फुल टाइम है तो मैं सोच रही इस समय मैं अपना काफ़ी कोर्स कंप्लीट कर लूँ। चूँकि अक्टूबर में एग्जाम है तो टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो बस अब मिलेंगे कल बताते कि मैंने क्या क्या स्टडी की थी और मेरी दिनचर्या गई थी। तो आज हम बनाने वाले हैं कोल्ड कॉफ़ी। उसके लिए ये रही कॉफ़ी, पहली बार बना रहे हैं घर पे। ये रहा चॉकलेट सिरप और ये रहा दूध और ये रही हमारी आइस और आइसक्रीम फ्रिज में रखी है। सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसको फेंट ले रहे हैं। कैमरा में ज़रा अच्छे से फोकस करिए गाइस। कैमरामैन जो मेरी सिस्टर, इसको भी इतना वो नहीं है, ये भी है थोड़ी टीचर, ये भी है लेकिन कैमरामैन का भी अनुभव नहीं है, सही बोल रहे हैं। अब इसको हम डालेंगे जैसी बनाई। और बना रहा है, और बना रहा है, बोलो ना यू। अरे गड़बड़ हो गई गाइस, कोई बात नहीं, ये वाला पी लेगी। नहीं गाइस, डिज़ाइन बनानी थी तो हमारी डिज़ाइन जो है वो सब गड़बड़ हो चुकी है गाइस, सब गड़बड़ हो गया गाइस। तुम इसी में एडजस्ट कर लेना। अरे गाइस, मम्मी आ गई, आ रहे हैं, थोड़ा बंद कर दो। अब ये इतना हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आइस। ठंडा ठीक है, तीन। अब इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम, लाते हैं इसको बंद कर दो। अब इसमें हम डालेंगे आइसक्रीम। कैमरामैन फोकस करिए ज़रा सा। और ये रही 1 चम्मच और ये रही बड़ा चम्मच। ये हमारी आइसक्रीम सॉरी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार हो गई है। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। भिखारी चालू हो गया है, लीजिए। ये वाली मेरी, इसका अच्छी बनी है, सही बता रहे हैं। तुम्हारी वाली अच्छी है। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें चॉकलेट सिरप थोड़ा सा और ऐड करेंगे। हटो, इसकी ज़्यादा हो गया।